इसीलिए वो बच्चे जो अपने माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, जिन्हें अपनी माता पिता से प्यार होता है, समय पड़ने पर उनका रूप, उनके हाव भाव, उनकी हैबिट्स, आदतें, जिससे उनका ज्यादा प्यार हो माता या पिता से, वो वैसे हो जाते हैं। उनको दूर से देखकर पहचाना जाता है ये उनकी संतान है। और उसी परिवार में वो जो नफरत करते हैं माता पिता से, उनका रूप कभी भी अपने पिता या माता की तरह नहीं होगा। वो अलग ही दिखेंगे, हाव भाव। कारण उन्हें अपने माता पिता से प्यार नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनसे अपना फायदा लेना है, तो उनका प्यार हुआ ही नहीं। इसी ढंग से हम जिस धर्म से जुड़े, उस धर्म के जो महापुरुष हैं, जिन्होंने वो धर्म शुरू किया, अगर हमें उनसे मोहब्बत है तो हमारे हाव भाव, हमारी आदतें, हमारा रूप उन जैसे होने लगेगा, उन जैसे होने लगेगा। हमारे भीतर वो आकर वास करने लगेंगे। जैसे कोई मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं ना, जो मिमिक करते हैं, किसी की नकल उतारते हैं, चाहे फिल्म स्टारों की, चाहे किसी संगीतकारों की, गायकों की। अब कभी हमने सोच के देखा है कि वो जो जीव किसी की मिमिक करता है, नकल उतारता है, तो वो कितनी गहराई में उस जीव के भीतर जाता है कि उसे अपने भीतर ले आता है। हूबहू उसी जीव की, व्यक्ति की आवाज, और ना सिर्फ आवाज, पानी ले लिया अगर तुम बैठने के लिए, ना सिर्फ आवाज, वैसा रूप, वैसे हाव भाव हो जाते हैं उस जीव के, जिस समय वो जिस व्यक्ति की मिमिक्री करता है। तो एक मिमिक्री करने वाला हूबहू उस जीव का रूप हो जाता है, संपूर्ण अंदर से और बाहर से वैसा दिखने लगता है और वैसी आवाज निकलने लगती है, भीतर वो आ जाता है। अगर एक मिमिक्री आर्टिस्ट उस अवस्था को पा सकता है, पर वो एक दिन की आदत नहीं है। उस व्यक्ति को पाने के लिए वो पहले उससे पुकारता है, उसका ध्यान करता है, उसे याद करता है, उसके भीतर जाता है आशिक होकर, और जब उसे पा लेता है तो पाछा लागे हर फिरे, फिर वो व्यक्ति वो उसके भीतर आ जाता है, और फिर वो करना नहीं पड़ता, जिसका भी नाम लेता वो आकर वो अपनी प्रगटावा कर चले जाता है। तो अगर हम दूसरे ग्रेड के बच्चे हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ माता पिता से प्रेम है, अगर दूसरे ग्रेड के सेवक हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ उस महापुरुष से, जिसने धर्म शुरू किया, सिर्फ और सिर्फ अगर उससे प्यार हो, हमारी मोहब्बत हो, तो उसी मिमिक्री आर्टिस्ट की तरह अगर हमारा उस नानक पातशाह से प्यार है, तो जब उन्हें याद करेंगे बिना किसी मतलब से, बिना किसी फायदे से, तो इस शरीर में वो क्यों नहीं आएंगे। पर इस शरीर में बुलाने से पहले हमें यह सोच लेना चाहिए कि वो संपूर्णता कैसे हैं। नानक पातशाह कितने स्ट्रिक्ट होंगे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में, अपने आप में वो कितने मजबूत होंगे भीतर से, जो अपना गृहस्थ जीवन को छोड़कर इस दुनिया को संदेशा देने चले, अपने आप में कितने मजबूत होंगे संकल्प में। वो जिन्होंने अपनी सारी संपूर्ण ताकत अपने परिवार की बजाय एक उस सेवक को दे दी, उसे अपना रूप दे दिया, कितने मजबूत होंगे। हमें वो भी सोचना चाहिए, अगर वो भीतर आएंगे तो हमारे भीतर भी बदलाव करेंगे। वो ऐसे नहीं कि उन्हें पुकार लिया, वो हमारे भीतर वास कर गए, फिर हम आदत ना बदलें।
अगर कोई रामचंद्र महाराज जी को पुकारता है, अगर प्यार करता है और उस अवस्था तक पहुंचता है जिसमें उनसे फायदा नहीं ले रहा, उन्हें पा रहा है, तो पा तो लेंगे हम, पर जीवन में याद रखें कि रामचंद्र महाराज जी की संपूर्णता आदतें क्या है। अपने वचनों के वो पक्के हैं, वो सैक्रिफाइस जीवन जीते हैं, औरों के लिए जीते हैं। फिर अगर वो भीतर आए तो हमारा जीवन भी वैसा हो जाएगा। उस समय अगर हम नफरत करेंगे, हमें ऐसे नहीं करना, वो भीतर से कहेगा, कारण कि ये शरीर फिर उनका हो जाएगा। अगर मां काली के उपासक हैं तो जिस दिन वो आ गए भीतर, तो संपूर्णता जान लें मां काली की आदतें क्या हैं, उनको क्या पसंद है और उनको क्या नापसंद है। अगर कृष्ण की बात करते हैं, अगर कबीर साहब की बात करते हैं, क्राइस्ट साहब की बात करते हैं, किसी भी महापुरुष की बात करते हैं, महज भगवान महावीर के जानकर कह देना या अहिंसो परम धर्म, वो भीतर हमारे अवस्था अगर वो आ गए तो फिर हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना पड़ेगा। यह है सच्चाई उस रब को पाने की। तो अपने आप को धोखा ना दें, अपने आप को धोखा ना दें। रब को पाना या नहीं, इंसानी जन्म की सच्चाई को जानना या नहीं, तो बात है मन की। जैसी मन की भावना, और भावना एक दिन में नहीं पैदा होती, उसे हम, भावना है वो फल, वो फूल जो उस पौधे को लग गया, और वो सोच, वो विचार, वो है बीज जिसे हम सोच आई विचार के रूप के पानी खाद के उसे और मजबूत करते हैं। तो अगर हमारे भीतर किसी को भी देखकर दूरी करने की आदत है, घृणा करने की आदत है, बाहर जितना मर्जी हम फेक झूठ बताते रहें, बात नहीं बनेगी। कारण जैसी मन की भावना, जो भावना उत्पन्न होगी ना, होगा वही। चाहे वो आम इंसानों की बात कर लें, हम जैसे कोई आम इंसान जो हैं उनकी बात कर लें, या उन रब महापुरुषों की बात कर लें जो किसी ना किसी रूप में इस धरती पर आए और किसी न किसी रूप में, धर्म के रूप में, वो अब भी इस धरती पर रह रहे हैं, अब भी वो धरती पर रह रहे हैं। तो जीवन में ऐसा काम ना करें जैसे हम अपने जीवन में देख लें, माता पिता से भी अपना काम ही निकालते रहे और अंत समय तक उनसे वो दुआ ना ले सके। तो रब के मामले में भी हम अपने जीवन में निगाह मार के देख लें कि अपने जीवन में हम आखिर तक उस रब से काम निकलवाते रहे, या उस रब से कोई दुआ ले सके, या उस रब के जरिए अपने जीवन में कोई अपना फायदा कर सके। सत्संग, अब देखो ना, इस सत्संग में अगर एक जीव को पहले दिन ही नींद आती है और आज भी नींद आ रही, तो उसने सत्संग में आके क्या पाया? सोने आता है। एक जीव के सत्संग पे आते ही कुछ ये देखना कि यहां कैसे सिस्टम चलता है, पहले दिन भी वही कर रहा है, आज भी वही कर रहा है, तो सत्संग के लिए, ये काम के लिए आते हैं। कोई ये सोचने लगा कि ये बात उसके लिए गई होगी, ये बात उसके लिए गई होगी, मेरे उस परिवार के जीव के लिए गई होगी, मेरे उस दोस्त के लिए गई होगी, तो ये सत्संग सुनने आते हैं। 100 वर्यां का सिमरना, एक कड़ी का सत्संग। 100 साल की तपस्या, नाम सुनने में एक घड़ी का सत्संग मिलता है।
वो जो सेवक न्यूयॉर्क से हट गए, पीछे हट गए, आज हम फिर बीइंग बाबा जी मजबूर हो कि उन्हें फिर अप्रोच करें कि अरे सत्संग पे आओ, जीवन का नुकसान हो रहा है, जीवन का नुकसान हो रहा है। वो परिवार जो आज सत्संग में जुड़े हैं, अगर सच्चे मन से जुड़े हैं तो आज का संदेशा जीवन बदल सकता है, पारिवारिक भी, दुनियावी भी, और उस रब के घर में भी। हमारा रिश्ता, अगर माता पिता शरीर छोड़ गए तो भाई बंधु, आर परिवार, रिश्ते नाते वो तो हैं जीवन में। उनसे हमने कैसा रिश्ता रखा और आगे कैसा रिश्ता रख सकते हैं। कारण कि आज से ही अगर हम इस मन में शुद्ध शुभ सोच ले आए, विचार रूपी बीज बो दें, तो आज से ही अगर उस पर मेहनत करने लगे तो कुछ ही समय में वो पौधा बीज भीतर अपनी जड़ पकड़ लेगा और कुछ ही समय में उसमें फल लगने लगेंगे। इसीलिए कहा गया, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। तो हम अपने भीतर अगर देखें, ये बाहरी आडंबर छोड़ दें साथ संगत जी। ये इंसानी जन्म को हम मजाक समझ रहे हैं, नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी कृपा है हमारे जीवन में जो हम इंसान बने हैं। तो इसे निकम्मा नाकाम ना करें, उस आडंबर में, धर्म रूपी आडंबर में ना बंधें। कारण उस धर्म को चलाने वाले जिस जीव ने वो धर्म शुरू किया उसे जान लें अच्छे से, और उससे प्रीति, उससे प्यार, मोहब्बत, इश्क करना शुरू कर दें। हौले हौले हमारे भीतर वो प्रेम भावना शुरू हो जाएगी, प्रेम भावना उत्पन्न हो जाएगी और हम उस रब को पा जाएंगे।